Good evening, students. Am I audible properly? Technical team, please check. Okay. So, today we are going to learn a very important and very practical topic, mensuration. Spectrometry. It's not just for exam, it's help us to measure real life things like land, rooms, boxes and even water tank. And by the end of this session, you will be able to calculate parameter, area, surface area and volume with full confidence. Okay students, so what is mensuration? So mensuration is the branch of mathematics. The branch of mathematics that deals with the measurement of shapes and सॉलिड्स. तो मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, मापन करते हैं. किसका? आकृति और संरचना का मापन करते हैं. तो ये जो क्लास है इसमें मैं हिंदी के जो भी टर्म्स आएगी वो भी आपको बताता रहूँगा. और ये बेसिकली सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर क्लास है. तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके हिंदी मीडियम के भी टर्म यहाँ पर मैंशन कर दूंगा. What is mensuration? Mensuration is the branch of mathematics that deals with the measurement of shapes and solids. So in mensuration, we focused on two types, 2-dimension and 3-dimension. Types of mensuration, 2D and 3D. In 2D shapes are flats, length and breadth. And 3D shapes, in 3D shapes, length, breadth and height. So example of 2D shapes is square, length and breadth, and 3D shapes cube. 2D द्विआयाम, 3D त्रिआयाम. So difference 2D and 3D, 2D in length and breadth and 3D length, breadth और height. 2D में स्टूडेंट्स ओनली दो आयाम रहेंगे, लंबाई और चौड़ाई, और 3D में क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल हो जाएगी. इस चैप्टर में हम 2D और 3D को अच्छे से कवर करेंगे, इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे और ये बेसिक लाइफ में क्या हमारे यूज है उनसे हम रिलेटेड करने का प्रयास करेंगे. नेक्स्ट, बेसिक लाइफ यूज ऑफ मेंसुरेशन. So mensuration is very used every day in real life, related to house construction. In house construction, paint require, floor area require, also construction works in cement estimate, bricks estimates. In agriculture land measurement, also packaging box capacity and water tanks capacity. So it's not just a chapter, it is a life skill. So it's a very important topic in everyday life. Next, simple understanding 2D shapes. 2D shapes are flat because 2D shapes is 2-dimension, length and width, yeah, length and breadth. In 2D shapes, 2-dimension, length or breadth. And simple understanding 2D shapes. In 2D shapes we measure parameter परिमाप, and area क्षेत्रफल. बेसिकली 2D शेप में 2 डायमेंशन है तो इसमें हम की आकृति की परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे. तो व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज अ बाउंड्री, पैरामीटर इज बाउंड्री, एंड एरिया इज इनसाइड स्पेस. व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज बाउंड्री एंड एरिया इज इनसाइड स्पेस. ओके. 3D शेप्स. तो 3D शेप्स आर सॉलिड्स. तो 3D शेप में क्या हो जाएगा, एक तो जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, लेंथ, वाइड एंड हाइट 3 डायमेंशन होगा. तो इसमें एक तो एरिया जो इसके बाहर का जो सतह है, जो इसका आउटर जो कवरिंग है वो इसका एरिया हो जाएगा, और इसकी जो इनसाइड कैपेसिटी है, जो इसका इनसाइड कैपेसिटी क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो इसमें 3D शेप में हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एंड 2D शेप में 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ. 2D शेप्स आर फ्लैट्स एंड 3D शेप्स आर सॉलिड्स. 3D shapes, structure of 3D shapes, height, breadth and length. Property core concept, measurement types. If we measure in distance between 2 points, आप दो बिंदुओं के बीच में अगर दूरी मेजर करना चाहते हैं तो वो किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर और मीटर में कवर हो जाएगी.
तो नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो किस में कवर करते हैं, सेंटीमीटर मीटर में। बट अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया किस में फाइंड होगा, एरिया हमेशा जो 2D शेप में हम एरिया फाइंड करते हैं इनसाइड स्पेस ऑफ 2D शेप्स, तो इसमें 2 डायमेंशन कवर होगी, लेंथ और ब्रीथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो इसमें यूनिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो 3D शेप में, जो 3D शेप में जो इनसाइड कैपेसिटी होती है वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इसमें 3 डायमेंशन कवर हो रही है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नॉर्मल लेंथ हम किस में, सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, और जब एरिया होगा तो एरिया में पावर 2 लग जाएगी, उसकी पावर सेमी स्क्वायर हो जाएगी, और वॉल्यूम में उसकी पावर 3 कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इट्स अ गोल्डन रूल। नेक्स्ट we start 2D shapes. So what is 2D shapes? In 2D shapes, two dimensional shapes, flat shapes. 2D shapes are flats, length and breadth, and they have only length and breadth, but no height or thickness. So such example: square, rectangle, circle and triangle. तो हिंदी टर्म्स में मैं लिख देता हूँ। स्क्वायर में आपके आ जाएगा वर्ग हो जाएगा, रेक्टेंगल जो आयत है, सर्कल जिसे आप वृत्त कहते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और ट्रायंगल जो त्रिभुज है। आपको इसकी टर्म्स भी साथ के साथ आपको ध्यान रखनी है। 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन में क्या होगा, ओनली लेंथ और ब्रीथ को हम मेजर करेंगे। क्लियर है 2D शेप्स? नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या था, वर्ग। तो हम सबसे पहले स्क्वायर को यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हाट इज स्क्वायर? इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? स्क्वायर में क्या होगा कि चारों ही उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होगी, और उसका जो प्रत्येक कोण है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पहले हम पैरामीटर, तो व्हाट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? पैरामीटर इज ऑल साइड्स बाउंड्री। सो वी मेजर ऑल बाउंड्री, वन साइड इज ए, ऑल 4 साइड क्या होगा, पैरामीटर परिमाप। परिमाप में हम इसके चारों तरफ की क्या देखेंगे, बाउंड्री कवर करेंगे। तो अब इसमें और चारों साइड की जो बाउंड्री हम मेजर करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 4a। ए इज डिनोट इज साइड्स, ए क्या है यहाँ पर, ए साइड है, भुजा है। तो इसके जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया इज इनसाइड स्पेस, जो आंतरिक भाग है वो इसका एरिया कहलाता है। तो एरिया के मेजर करने का जो फॉर्मूला है, व्हाट इज एरिया? एरिया इज ए इनसाइड स्पेस, जो इसके आंतरिक भाग जो इनसाइड स्पेस है वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। एरिया का निकालने का इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, साइड इंटू साइड्स। स्क्वायर में क्या होगा कि ऑल साइड इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ही डिनोट होगा, ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें रेक्टेंगल में देखेंगे तो उसकी लेंथ और ब्रीथ अलग अलग होगी, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो पैरामीटर और एरिया हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऐसी लाइन है जो क्या करती है, जो ऑपोजिट कॉर्नर है, ये जो ऑपोजिट कॉर्नर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। तो ज्वाइनिंग द ऑपोजिट कॉर्नर, आपको ध्यान रखना है डायगोनल, जिसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या कहेंगे, विकर्ण, विकर्ण कहते हैं उसके। इफ द साइड्स इज ए देन डायगोनल इज √2a इन स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ साइड इज ए देन डायगोनल्स इज √2a इन स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि अगर भुजा ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए। ये कहाँ से फाइंड होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको ध्यान होगी तो हाइपोटेनियस और उसमें परपेंडिकुलर और बेस, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा तो उसमें जो रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो यहाँ जो ये विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इस तरीके से ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट होता है। तो आपको डायगोनल ध्यान रखना है, क्या है वर्ग का डायगोनल, विकर्ण √2a। क्लियर है? इसमें बेसिक लाइफ एग्जांपल है, उसको हम सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर टाइल हैज साइड्स 250 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। एक स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड्स क्या है, ये स्क्वायर टाइल है स्टूडेंट्स, इसकी साइड्स है 250 मीटर। अब इसमें हमें क्या, एक तो एरिया फाइंड करना और एक पैरामीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड एरिया। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड्स।
side into sides. So what is sides? Side is 250. 250 multiply by 250. So 2 zeros, it is 25 multiply by 25. So 25 multiply by 25, 625. And its unit is meter. So in area, meter square. Clear है स्टूडेंट्स? ये हमने स्क्वायर का एरिया जो क्षेत्रफल फाइंड किया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, तो उसमें दोनों को हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, और हमारा आंसर जो आया वो क्या है कि आपको ध्यान रखना है 62,500. क्या इसमें आंसर क्या हमारा 62,500 इसका आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट वी फाइंड पेरीमीटर. व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज ए all side boundary. So formula of parameter in square 4 into sides. What is formula? 4 into sides. Sides is 250 meter. Put value in calculation. 250 multiply by 4. Answer is 1000 meter. Clear students? So parameter. What is parameter? In parameter parimap. Parameter is all side boundary. So one side boundary 250 meter and all four sides calculate multiply by 4. Answer is 1000 meter. Clear? And next example, a square garden has sides 125 meter. How much fencing in require? So first we diagram a square garden and its sides 125 meter. How much fencing? फेंसिंग जो बाउंड्री पे होती है, फेंसिंग कहाँ होती है, उसके बाउंड्री पर की जाती है फेंसिंग. तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी, बाउंड्री निकालनी. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बाउंड्री के लिए क्या फाइंड करना है, उसका पैरामीटर फाइंड करना है. बाउंड्री के लिए पैरामीटर फाइंड करना है. तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का पैरामीटर का, तो आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड्स. क्लियर है? तो पुट वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 125. आंसर इज 500. क्लियर है स्टूडेंट्स? Next, rectangle. Now we completed the square and we move to rectangle. Rectangle is also a 2D shapes in which opposite sides are equal. Rectangle आयत. हिंदी टर्म्स भी मैं आपके मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर. आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण, इस every angles are 90 degrees and length and breadth are difference in most cases. तो आप डायग्राम में देखिए यहाँ पर जो लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो लेंथ के इक्वल हो जाएगी, ऑपोजिट साइड इक्वल है, और ब्रीथ के इक्वल हो जाएगी, वाइड लिखा हुआ है. और पैरामीटर, अब इसका पैरामीटर फाइंड करना, तो पैरामीटर क्या होता है ऑल साइड बाउंड्री. तो ऑल साइड बाउंड्री को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके फॉर्मूले कवर करते हैं. पैरामीटर रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ. तो ऑल साइड बाउंड्री लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ. तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 इज कॉमन, 2 लेंथ प्लस. क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर जो परिमाप है, तो रेक्टेंगल आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी. नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया इज इनसाइड स्पेस, इट्स इनसाइड स्पेस इन शेप्स. ये जो आंतरिक भाग है ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा. इसके लिए जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है, तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. व्हाट इज फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ. एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डायगोनल. व्हाट इज डायगोनल joining opposite corner, a line joining opposite corner, its diagonal recurrent, breadth, length, breadth. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse, perpendicular and base. So e square equals to length square plus breadth square. रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा. e इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. और फॉर्मूला क्या हो जाएगा विकर्ण का, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, बेसिक लाइफ एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल फील्ड हैज लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर. फाइंड द फेंसिंग रिक्वायर. में क्या करना है, एक रेक्टेंगल, एक आयताकार मैदान है जिसमें लेंथ कितनी है
कि लेंथ आपको ध्यान रखनी है, लेंथ हो गई इसमें 20 मीटर है और इसकी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी 15 मीटर है। अब इसके फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहाँ होती है? आउटसाइड में, आउटसाइड की जो बाउंड्री है वहाँ पर फेंसिंग करनी है। तो आपको इसको क्या फाइंड करना है? इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? इसके पैरामीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस, वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 35, आंसर इज 70 मीटर एंड 70 मीटर पैरामीटर। सो इसमें जो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 70 मीटर इसका टोटल पैरामीटर हो जाएगा। 20 50 20 50 20 20 40 एंड 30 70 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल, ए नोटबुक कवर 40 सेमी लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड एरिया। यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है? इनसाइड स्पेस होता है। तो ये एक नोटबुक है, ये 40 सेमी तो क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी, और 25 मीटर इसमें क्या हो जाएगी? चौड़ाई, वाइड हो जाएगी। इसमें एरिया फाइंड करना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ को यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाई बाई 25, 0 एज इट इज एंड 25 4 ज़ा 100, 1000 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया है। एरिया क्या होता है? जब यहाँ पर 2 डायमेंशन हो रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो क्या आएगा? सेमी स्क्वायर में रहेगा। एरिया के लिए सेमी स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आएगा तो क्या आएगा? सेमी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू फीचर्स, साइड्स। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर equal and rectangle opposite sides are equal. Area of square, side square and rectangle length into breadth. Parameter of square 4 into sides and rectangle 2 multiply by length plus breadth. क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। रेक्टेंगल में तो क्या होगा कि जो अपोजिट साइड इक्वल होगी, और जो स्क्वायर है उसमें क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल होगी, और ये इसके फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन किए। क्लियर है? स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रिलेशन है। तो वी हैव कंप्लीटेड 2D शेप्स, नाउ वी मूव टू 3D शेप्स। 3D शेप्स एग्जांपल, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इन 3D शेप्स वी कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट्स? 3D शेप्स, त्रिआयामी जो आकृतियां है उसमें आपके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? घन और घनाभ। इन 3D वे कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 3D शेप में हम एक उसका सरफेस एरिया, जो भी सतही पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल होगा, और उसका वॉल्यूम जो आयतन, हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखने से 2D शेप में हमने क्या कैलकुलेट किया था? उसका एरिया कैलकुलेट किया था और उसका पैरामीटर कैलकुलेट किया था। वैसे 3D शेप के अंदर हम उसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3D शेप्स के कुछ एग्जाम्पल है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। तो आप क्यूब में देख सकते हैं, क्यूब का ये जो आपके डाइस होता है, जैसे आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है, वो किसकी जो संरचना होती है वो कैसी रहेगी? क्यूब की संरचना रहेगी। बेसिकली इनमें क्या 3D शेप्स है, तो ये क्या होंगे? सॉलिड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूब से। सो क्यूब इज ए 3D शेप्स, ऑल एजेस आर इक्वल। तो क्यूब, इन क्यूब, ये जो क्यूब है इसमें क्या होगी? जितने भी आपके ये जो सतह है और जो भी किनारे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इन क्यूब ऑल सरफेस, हाउ मच सरफेस इन क्यूब? टोटल 6 सरफेस। टोटल कितने सतह होती है इसकी? 6 होती है। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ऊपर, बॉटम, टोटल 6 सरफेस हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें साथ में इसकी जो एजेस है, इसमें एजेस कितने हैं? तो आपको एजेस भी ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितने किनारे हैं? तो इसमें 12 इसमें ये एजेस हो जाएंगे। टोटल जो लाइन्स है ये आपको ध्यान रखनी। 4 अप, 4 डाउन साइड एंड 2 लेफ्ट, 2 राइट। टोटल इसमें एजेस कितने? 12 हो जाएंगे। और भी इसमें कोई क्वेश्चन आता है वर्टेक्स होते हैं जो कोने, तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? इसमें 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। वर्टेक्स 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर हम इसमें कवर करेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इन 3D शेप्स, क्यूब में क्या होगा कि इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों ही क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल है डाइस है, जो आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं वो डाइस इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो शुगर क्यूब, जो आपने देखा होगा कि आपके किचन में जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो भी किसके आकार में होते हैं? क्यूब के आकार में
होते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं क्यूब के कुछ फॉर्मूला से। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस कितने हैं क्यूब के, हमने डिस्कस किया था। टोटल सरफेस है 6। हाउ मच सरफेस 6 का जो एक सरफेस है वो किसके अकॉर्डिंग था, स्क्वायर के अकॉर्डिंग था। तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर में जो एरिया का फॉर्मूला था साइड इंटू साइड, और यहाँ पर कितने स्क्वायर हो जाएंगे, टोटल इसके सरफेस है वो सब स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर टोटल 6 सरफेस हो जाएंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा आपके, इसका आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का, 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें LS है। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑल 4 साइड्स, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया में केवल 4 साइड्स, 4 जो सरफेस है वही कवर होंगे, 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम देखेंगे कैपेसिटी इनसाइड द क्यूब। तो इनसाइड कैपेसिटी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है, ऑल 3 डायमेंशन है तो ए क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि आइस क्यूब है साइड 250 सेंटीमीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेंट। तो उसमें कितनी क्षमता है, कितना उसमें वाटर आ सकता है, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, साइड क्यूब। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 250 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 250। क्लियर है स्टूडेंट्स, 30 एज इट इज, 25 मल्टीप्लाई 25 625, 625 मल्टीप्लाई 25 10,625। आंसर इज 1,56,25,000 सेमी क्यूब। इसमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम में जो यूनिट लगेगी किस में लगेगी, सेमी क्यूब में रहेगी। तो बेसिक लाइफ से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल। एक क्यूब शेप गिफ्ट बॉक्स है साइड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेपर नीड टू वार्प इट। क्यूब शेप का कोई बॉक्स है, उसमें क्या है, उस बॉक्स की जो साइड है वो कितनी 30 सेंटीमीटर है। अब उसे पेपर को कवर करना है उससे। गिफ्ट बॉक्स में जैसा आप जानते हैं गिफ्ट हम ले जाते हैं तो उसको हम किसी भी पेपर से, जिलेटिन पेपर से कवर करवाते हैं। तो हमें क्या, कितना पेपर उसमें चाहिएगा। ये जो क्यूब है इसको आप अगर कवर करोगे, इसके जो बाहरी जो पृष्ठ है, इसके जो आउटर जो सरफेस है वो कवर होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है इसमें, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 30, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 30 इंटू 30, 6 इंटू 900, आंसर क्या आ जाएंगे 5,400 सेमी स्क्वायर, इसका आंसर आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्यूब से रिलेटेड था। तो हमने आज की क्लास में 2D शेप्स और 3D शेप्स को कवर किया है। मेंशुरेशन से रिलेटेड और भी इसमें कुछ होमवर्क्स के क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आज की जो क्लास है मेंशुरेशन की, इसमें हमने 2D और 3D शेप्स को समझने का प्रयास किया। और इसमें जो होमवर्क रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ए स्क्वायर शेप्ड पार्क हैज़ अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर एरिया, आल्सो इफ फेंसिंग कॉस्ट 5 रुपीज per centimeter, find the total cost of fencing the park. Next one, a rectangular field has length 9 centimeter and breadth 12 centimeter, find the diagonal, also calculate its area. में diagonal और area दोनों आपको find करना है। Next one, a cube has side 4 centimeter, find the volume, also find the total surface area. तो यहाँ आपको volume भी निकालना है क्यूब का, और क्या निकालना है, total surface area निकाल। जो थॉट्स है, सक्सेस इज मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइज फॉर्मूलाज बट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। मैथ्स में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो केवल रटने से काम नहीं चलता है, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। और यही हमारे जीवन में होता है। हम क्या करते हैं कि अगर जीवन को आसान बनाना है तो जीवन में हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। वैसे ही मैथ में केवल रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने, तो डेफिनेटली मैथ आपके लिए ईजी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव ए ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।